आंगई बांध से 7वीं बार पानी की हुई निकासी। सरमथुरा करौली क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आंगई बांध में लगातार पानी की आवक होने लगी। शनिवार सुबह 7 बजे से 4 गेट 2-2 फीट खोलकर लगभग 4,493 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 230.25 मीटर तक पहुंच गया है। इस मानसून में गेट पहले भी 16, 18, 26 से 27, 31 जुलाई और 10 अगस्त के 23 से 24 को खोले जा चुके हैं। पार्वती नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को सतर्क कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर उपखंड क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, जिससे उमस और मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। लोग उमस भरी गर्मी और बीमारियों से परेशान हैं। बाइक और लोडेड टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गड़ी फरीरा गांव के पास शनिवार शाम को बाइक और लोडेड टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मामी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका नाम राजा बाबू 30 पुत्र मुन्ना जाटव निवासी गांव खेरारी है। मृतक कोटा में पत्थर मजदूरी करता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। हादसे में मामी उर्मिला नादनपुर निवासी गंभीर घायल हो गई, जिन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना का समय शनिवार शाम करीब 7 बजे बाजार से सामान लेकर लौटते समय था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फरार टेम्पो चालक की तलाश जारी है। साथ ही खेरारी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। राधा अष्टमी पर्व पर गौशाला में गायों की हुई सेवा। हिंडौन सिटी श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल नवयुवक चैरिटेबल ट्रस्ट हिंडौन सिटी के सदस्यों द्वारा राधा अष्टमी पर्व पर हिंडौन गौशाला में जाकर गायों को हरी सब्जी, चारा व गुड़ आदि खिलाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्धमान जैन ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह गौशाला में गायों की सेवा की जाती है तथा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा मानव सेवा के कार्यों जैसे निर्धन एवं गरीब परिवारों को राशन एवं वस्त्र वितरण करना, दीपावली पर मिठाई वितरण, सर्दियों में कंबल एवं गर्म कपड़े आदि का समय समय पर किए जाते रहते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर अस्पताल में फल एवं जरूरत की सामग्री वितरण आदि का कार्य किया जाता है। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 बार रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जा चुका है। गौशाला में हेमंत जैन, देवेंद्र जैन, भगवान सहाय, आदित्य जैन, कपिल जैन, राकेश जैन, पंकज, विकास जैन आदि उपस्थित रहे। हिंडौन सिटी शहर में श्री श्याम जल सेवा समिति द्वारा द्वितीय श्याम झूला महोत्सव के दौरान आज बाबा श्याम का नगर भ्रमण एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। नगर भ्रमण के दौरान सजीव झांकियां एवं शिव तांडव टोली द्वारा आकर्षक करतब दिखाए गए। हिंडौन सिटी के पोस्ट ऑफिस के पास स्थित पाताली हनुमान मंदिर से बाबा श्याम की नगर भ्रमण यात्रा प्रारंभ की गई, जिसको स्थानीय विधायक अनीता जाटव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल रहीं। यात्रा पाताली हनुमान मंदिर से शुरू होकर तहसील मोड़ होते हुए मोहन नगर, जगदम्बा मार्केट, टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा होते हुए काका पैलेस पहुंची। यात्रा में शामिल डीजे की धुनों पर श्रद्धालु नाचते और झूमते नजर आए। वहीं महिलाएं अपने हाथों में ध्वज पताका लिए बाबा श्याम के जयकारे लगाते नजर आईं। श्री श्याम जल सेवा समिति द्वारा यात्रा में शामिल सभी महिलाओं को आकर्षक उपहार दिए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल रहे।
झूला महोत्सव के दौरान आज संध्या काल में नामी कलाकारों द्वारा बाबा को रिझाने के लिए मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी जाएंगी। भजन संध्या के आयोजन आज शाम को काका पैलेस में रहेगा। बुजुर्ग दंपति को दौड़ा दौड़ा कर लात-घुसों से पीटा, देखिए आरोपी का दुस्साहस। धौलपुर जिले में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें खेत के विवाद को लेकर एक शख्स ने बुजुर्ग दंपति के साथ निर्ममता से मारपीट की, उन्हें जमीन पर पटक कर लात-घुसों से जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस दौरान बुजुर्ग खुद को छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन आरोपी युवक को उन पर तरस नहीं आया और वह दौड़ा दौड़ा कर बुजुर्ग दंपति को पीटता रहा। जानकारी के अनुसार यह घटना दिहौली थाना क्षेत्र में मढ़ा बुजुर्ग गांव में बुजुर्ग मन्नालाल और उसकी पत्नी आशा के साथ हुई, जो अपने खेत में जुताई करने गए। इस बीच गांव का एक युवक रामावतार पुत्र श्याम लाल जाति ब्राह्मण वहां आ गया और उसने बुजुर्ग दंपति से झगड़ा शुरू कर दिया। आरोपी ने बुजुर्ग दंपति को गाली गलौज करते हुए जमीन पर पटक दिया और डंडों, लात घुसों से जमकर पीटने लगा। इस दौरान बुजुर्ग आरोपी से छोड़े जाने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन आरोपी युवक को उन पर तरस नहीं आया। उनकी चीख पुकार सुनकर लोग बचाने के लिए आए। बुजुर्ग दंपति की निर्ममता से की गई मारपीट का यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद धौलपुर पुलिस हरकत में आई, जहां पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दिहौली थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मुन्नालाल धोबी और निवासी मढ़ा बुजुर्ग और उनकी पत्नी आशा देवी, जो वर्तमान में आगरा रह रहे हैं, 29 अगस्त को अपने गांव में अपनी जमीनों को जोतने के लिए आते हैं। तब वहां रामावतार ब्राह्मण निवासी मढ़ा बुजुर्ग जाकर उनसे विवाद करता है कि मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, अन्यथा मैं खेतों को नहीं जोतने दूंगा। और उस पक्ष के द्वारा बताया जाता है कि हमने पूरे पैसे चुका दिए हैं और हम हमारे खेतों को जोत रहे हैं। उसके बाद रामावतार ब्राह्मण उनकी पत्नी के साथ और परिवादी मुन्नालाल के साथ मारपीट करता है। परिवादी पक्ष है 30 तारीख को थाना दिहौली में जाकर ST SC और BNS की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराता है। उसके तुरंत बाद पुलिस द्वारा मुलजिम को डिटेन कर लिया जाता है और 30 तारीख को ही हमारे द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार। कब्जे से अवैध देशी कट्टा 315 बोर किया जब्त। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर हथियार जब्त किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में खाटूश्याम महाविद्यालय के पास एक बदमाश अवैध हथियारों के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित आरोपी बदमाश अब्दुल हक खां निवासी चैलपुरा सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर जब्त किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा कस्बे का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेला हुए शुरू। हजारों की संख्या में श्रद्धालु करते हैं मेला में शिरकत। सरमथुरा धौलपुर न्यूज। सरमथुरा कस्बे में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेले का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है।
विधिवत महाकालेश्वर बाबा की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा मेले को भव्य बनाने के लिए 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए मनोरंजन के भरपूर संसाधन लगाए गए हैं। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने बताया कि शहर में नपा प्रशासन द्वारा महाकालेश्वर मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्रामीण सभ्यता को जिंदा रखने के लिए नपा प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर के लोगों की आस्था को देखते हुए उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए सुबह 8 बजे आड़े हनुमान मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंची। शहर में महाकालेश्वर मेला को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में मान्यता है कि बहन बेटी अपने बच्चों को नौवीं के दिन महंकाल बाबा के दरबार में मत्था टेक रक्षा डोर बंधवाते हैं। एसएचओ गौरव कुमार ने नपा प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेला की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। मेले की व्यवस्था को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। इस दौरान एसडीएम अमन चौधरी, डीएसपी नरेंद्र मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। स्वदेशी से होगा भारत आत्मनिर्भर, जिला उपाध्यक्ष जादौन। बसईन बाव बाड़ी विधानसभा के भाजपा मंडल बसई नवाब के बूथ संख्या 55 रजौरा कला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 125वां संस्करण संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी बसई नवाब धीर सिंह जादौन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक के.जी. तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन हरिओम बघेल ने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक विकसित राष्ट्र की आगे की पंक्ति पर नहीं खड़े हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में डल झील में हुई पानी की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी देश के खिलाड़ियों के लिए गौरवपूर्ण बात कही। 370 और 35 से हटाने के बाद पहला कार्यक्रम था जो जम्मू कश्मीर में हुआ। मन की बात कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, राकेश वैद, राजेश सिंह परमार, आनंद शर्मा, मनोज शर्मा, दीनदयाल चतुर्वेदी, छितरिया लाल शर्मा, गजेंद्र शर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को श्रवण किया व टीवी पर कार्यक्रम देखा। कैंथरी ग्राम पंचायत में सरकार की निशुल्क लाइब्रेरी का रविवार दोपहर को हुआ शुभारंभ। सैपो के कैंथरी में सरकार की निशुल्क लाइब्रेरी का आज रविवार दोपहर को शुभारंभ हो गया है। जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ की पहल से ग्राम पंचायत पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सीएसआर हेड प्रिया गिल की ओर से फीता काट उद्घाटन किया है। ऐसे में क्षेत्र भर के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में सीईओ एन सोमनाथ की ओर से सराहनीय पहल की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलने से निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं में नई जागृति पैदा होगी। ऐसे में समाज एक नई दिशा की ओर प्रगति करेगा। लाइब्रेरी के व्यवस्थित संचालन हेतु एक कमेटी तैयार की गई है, जो लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को संभालेगी। ऐसे में छात्र छात्राओं को निशुल्क सीट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें अच्छे लेखक की पुस्तक और बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा पढ़ाई के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता व स्थानीय निवासी जीतू परमार, मोनू सहित बड़ी संख्या में लोग व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के बाद एसबीआई कार्ड की सर प्रिया गिल और मंजरी के सुबोध गुप्ता ने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के भवन की व्यवस्था देखी, जहां
प्रभारी डॉक्टर अनीता शर्मा की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान दान के भवन में संचालित करीब 50 वर्ष पुराना भवन काफी जर्जर हालत में दिखा। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय विद्यालय के भवन पर पहुंचकर भी व्यवस्था देखी है। पानी समस्या क्या है? हमारे गांव में सर चारों तरफ पानी पानी है, घरों में भी पानी जा रहा है। स्कूल में बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ रही हैं। निकलने में बच्चा कोई गिर जाएगा तो उसकी मौत होने में कोई दिक्कत नहीं, हल हो जाएगी। ठीक है, इसकी सुविधा के लिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। क्या स्थिति बताएं? पानी की स्थिति गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है और स्कूल में पानी भरा हुआ है। तो कल मैडम ने हमको बुलाया था स्कूल में, हम आए थे, देखी समस्या तो सरपंच साहब को अवगत कराया। सरपंच साहब ने तुरंत संदर्भ में लेकर के और बच्चों के लिए रास्ता गिट्टी मंगवा करके गिट्टी डलवाई है। और पानी भराव की तो समस्या काफ़ी है, स्कूल में पानी भरा हुआ है। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो, क्या मांग करते हो? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल में भर्ती की व्यवस्था करवा दी जाए। हाँ, जबड़ा को लेकर बताएं क्या समस्या है? ग्राम पंचायत कैंथरी के मठ पर पूरा स्कूल पानी से भरा हुआ है। इसके लिए बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है और पूरे गांव में ही पानी भर गया है। पूरी ग्राम पंचायत में ही ऊपर से पानी आ रहा है। इसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से भी 2 महीने पहले निवेदन कर चुके हैं। अगर वो नाला खुद जाता तो आज थोड़ी बहुत राहत मिलती। अतः मेरा माननीय आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, हमारे यहाँ 2 साल से एक फसल भी एक दाना नहीं हो रहा। उस साल भी फसल नहीं हुई थी, उसका सर्वे भी हो गया। बैंक में जिनके केसीसी बन रहे हैं उनके पैसे भी इंश्योरेंस के कट रहे हैं। कल मैंने व्यक्तिगत जाकर मैनेजर साहब से सबकी डिटेल ली थी, लेकिन बार बार कृषि विभाग वाले कह देते हैं बैंक जाओ, बैंक वाले कहते हैं वहाँ जाओ। इसीलिए मेरा जिला कलेक्टर महोदय जी से नर्म निवेदन है, पूरी ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ कोई भी फसल नहीं हुई है। सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसीलिए निवेदन है, इसका व्यक्तिगत सर्वे करवा कर इनको तुरंत लाभ दिलवाया जाए। पूरी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पानी पानी हो रखा है। सरमथुरा कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 125वां संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 125वां संस्करण भाजपा मंडल सरमथुरा के बूथ संख्या 183 पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के निर्देशन में एवं मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में मनीषा मीणा के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन महावीर बैदल के द्वारा किया गया। मन की बात कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी पर जोर दिया। इस अवसर पर सरमथुरा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, आंगी मंडल अध्यक्ष मनोज परमार, नरोत्तम सिंह परमार, राजेंद्र शर्मा, मनोज गर्ग, महावीर प्रसाद वैदल, कप्तान सिंह जादौन, भोला सिंह, सोमू सिंह, बूथ अध्यक्ष पवन कुमार, राज सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।